नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टीकाकरण को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अब तक लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए गए थे, लेकिन अब हर घर टीका पर फोकस करना होगा। मोदी ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए धर्म गुरुओं की भी मदद लें और उनका 2 मिनट का वीडियो बनाकर लोगों तक संदेश पहुंचाएं। पीएम मोदी ने कहा कि टीकाकरण में ढील नहीं होनी चाहिए। उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि 30 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणामों का एक विचारोत्तेजक विश्लेषण दिया गया है। बीजेपी ने 7 सीटें जीती और उसके घोषित सहयोगियों ने 8 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। उन्होंने लिखा कि गैर बीजेपी पार्टियों ने 7 सीटें जीती, जिनमें से केवल 1 सीट बीजेपी के एक क्रिप्टो सहयोगी वाईएसआर कांग्रेस ने जीती है। अन्य 6 सीटों पर भाजपा के विरोध में पार्टियों ने जीत हासिल की। उन्होंने सवाल किया कि सम्मान आज भी हैं, 2022 में हवा किस तरफ बहेगी। बंगाल में उपचुनाव में 4-0 से क्लीन स्वीप करते हुए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को राज्य में दूसरी बार बीजेपी को पछाड़ते हुए बीजेपी से 2 सीटें भी छीन ली। इसके बाद तृणमूल के डेरेक ओब्रायन ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इससे बड़ा संदेश ये है कि बंगाल से परे भाजपा हराई जाने वाली पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्ट और भाजपा दूसरे और तीसरे स्थान के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। डेरेक ने इसके साथ ही अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि अब शाह जल्दी में बंगाल नहीं आने वाले हैं। डेरेक ओब्रायन ने दादर नगर हवेली में शिवसेना की जीत को लेकर कहा कि हम शिवसेना के लोकसभा सीट जीतने से उत्साहित हैं। इसके अलावा बीजेपी हिमाचल में भी अपनी सीटें नहीं बचा पाई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बढ़ रही महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने उस खबर को ट्वीट किया जिसमें बताया गया है कि पिछले 351 दिनों में रसोई गैस की कीमतों में 305 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही प्रियंका ने लिखा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है। भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने के बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। चुनाव के समय भाजपा 1-2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा। जनता माफ नहीं करने वाली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संरक्षण और सुझाव मिल रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें संगठन से आर्थिक मदद भी मिल रही हो। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला बोले कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वे इस काम के लिए धर्म बदलने तक के लिए तैयार हो सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कैप्टन को दगा हुआ कारतूस बताया। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन एक दगा हुआ कारतूस हैं, वह एक धोखेबाज हैं। अब वह दावा कर रहे हैं कि मंत्री अवैध खनन में शामिल थे, फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। वह एक कायर हैं। बता दें, कैप्टन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में सिद्धू पर जमकर हमला बोला था। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, उनका दिमाग स्थिर नहीं है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर नए खुलासे करने वाले और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी निशाने पर लेने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक अब कुछ नया खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि शुभ दीपावली, आप सभी को दिवाली मंगलमय हो। होटल द ललित में छुपे हुए हैं कई राज, मिलते हैं रविवार को। स्थानीय लोगों के लगातार विरोध के बाद प्रशासन ने गुड़गांव में नमाज पढ़ने के लिए चिन्हित की गई 37 जगहों में से 8 स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द कर दिया। इन 8 स्थलों में सेक्टर 49 में बंगाली बस्ती, डीएलएफ फेज 3 के वी ब्लॉक, सूरत नगर फेज 1, खेर की माजरा गांव के बाहरी इलाके, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास दौलताबाद गांव के बाहरी इलाके, सेक्टर 68 में रामगढ़ गांव के पास, डीएलएफ स्क्वायर टावर के पास और रामपुर गांव से नखरोला रोड शामिल है। बता दें, इन जगहों को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से विरोध किया जा रहा था। ऐसे में अब प्रशासन ने इन जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति रद्द कर दी। लगातार 7 दिनों तक पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए के पार है और डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। बता दें, पेट्रोल के दाम विमान के ईंधन से 33.22% अधिक हो गए हैं। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। अब पाकिस्तान ने श्रीनगर से शारजाह के बीच शुरू हुई फ्लाइट को अपने एयर स्पेस से उड़ान भरने पर रोक लगा दी है।
पाकिस्तान ने मंगलवार को श्रीनगर से शारजाह जा रही फ्लाइट को अपना एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिसके बाद फ्लाइट को घूमकर शारजाह जाना पड़ा। इसके बाद इसका सबसे अधिक खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने एयर स्पेस से फ्लाइट को नहीं जाने देगा तो इसको उदयपुर, अहमदाबाद और ओमान से जाना होगा। इसमें 1 घंटा अधिक समय लगेगा और अधिक महंगी फ्लाइट होगी। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 अक्टूबर को ही इस श्रीनगर शारजाह फ्लाइट को झंडी दिखाई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।